गरीब गर्भवती कुतिया और लालची तंदूरी चिकन वाली। देख अंजू, जल्दी से खाना खा ले, मुझे अभी ठेले पर जाना है। तुम लोगों को खाना ही खिलाती रहूंगी तो काम कब करूंगी? माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? बाकी बच्चों की माँ कैसे उन्हें इतने प्यार से खाना खिलाती है? तुम तो मुझे कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाती और प्यार भी नहीं करती। सोमा, तुम क्यों अंजू को हमेशा डांटती रहती हो? वो अभी बहुत छोटी है, उसे हमारे प्यार और लाड़ की बहुत जरूरत है। तुम हो कि उसे हमेशा डांटती रहती हो। मेरे पास लालची तंदूरी चिकन वाली। देख अंजू, जल्दी से खाना खा ले, मुझे अभी ठेले पर जाना है। तुम लोगों को खाना ही खिलाती रहूंगी तो काम कब करूंगी? माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? बाकी बच्चों की माँ कैसे उन्हें इतने प्यार से खाना खिलाती है? तुम तो मुझे कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाती और प्यार भी नहीं करती। सोमा, तुम क्यों अंजू को हमेशा डांटती रहती हो? वो अभी बहुत छोटी है, उसे हमारे प्यार और लाड़ की बहुत जरूरत है। तुम हो कि उसे हमेशा डांटती रहती हो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लाड प्यार करती फिरूं। तुम और तुम्हारी माँ के पास पूरा दिन समय रहता है। बेकार जो बैठे रहते हो तुम दोनों पूरा पूरा दिन। तुम दोनों प्यार दुलार लुटाते फिरो। सोमा, तुम तो जानती ही हो ना, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ तब से मुझसे कोई काम नहीं होता। पहले का भी तुम्हें पता ही है, मैं कितने अच्छे से घर बार सब कुछ संभालता था, काम करता था। लेकिन अब इस गंभीर बीमारी के चलते मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। बेबस हूँ मैं इस बीमारी के आगे, क्या करूँ मैं? तुम हमेशा बेबस ही रहना, इसीलिए तो तुम मुझे ब्याह के लाए थे, ताकि घर के काम भी करूं और घर के खर्चे भी चलाऊं। ये कहकर सोमा वहां से उठकर अपने काम पर निकल जाती है। बेटा, तू चिंता न कर, समय के साथ ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी और फिर तू भी अच्छे से काम करने लगेगा। माँ, ना जाने कब वो समय आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे कब इस गंभीर बीमारी से निजात मिलेगी और फिर से काम करने लगूंगा और सोमा के तानों से मुझे भी छुटकारा मिलेगा। थोड़े समय पहले मनोज का अपना बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन किसी गंभीर बीमारी ने मनोज को ऐसा जकड़ लिया कि बेचारे से कोई भी काम नहीं होने लगा। उस दिन से घर का और बाहर का सारा काम उसकी पत्नी सोमा संभालने लगी। लेकिन उसकी पत्नी सोमा बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल किस्म की औरत थी। उसे लगता था कि उसका पति और उसकी सास उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। हमेशा इस चीज के लिए वो अपनी सास और अपने पति को सुनाया करती थी। सोमा तंदूरी चिकन बेचने का काम करती थी और उसकी बिक्री भी काफी अच्छी होती थी, क्योंकि खाने में तो वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाती थी। लेकिन बोलचाल में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना ही अपने घर वालों के साथ और ना ही अपने ग्राहकों के साथ। एक दिन की बात है, सोमा चिकन को तंदूर में डालने के लिए काट रही थी कि तभी वहां बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और उसे चिकन के लिए तंग करने लगते हैं। सोमा उन्हें डंडे मार मार कर भगा देती है। उफ, इन गली के कुत्तों ने तो जीना हराम करके रखा है। कोई काम धंधा करने ही नहीं देते। जैसे घर में सबको फ्री का खाने की आदत हो गई है, वैसे ही बाहर इन जानवरों को फ्री का खाना चाहिए। तभी अंजू बाहर अपने आंगन में खेल रही थी कि एक गर्भवती कुतिया कराहती हुई वहां से गुजरती है। अरे, ये तो कितनी प्यारी कुतिया है। पर ये ऐसे परेशान क्यों दिख रही है? इसे कोई तकलीफ है क्या? रुको, तुम इतनी कहर क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। मेरे पेट के अंदर एक बच्चा है, उसे भी बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो बस मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। अंजू देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें सूझबूझ बड़ों जैसी थी। उसे कुतिया पर बहुत तरस आ जाता है और वो उसके लिए झटपट से अंदर खाना लेने जाती है। जब वो खाना ले रही होती है तो उसके पिता मनोज और दादी उससे पूछते हैं। वो उन्हें कुतिया के बारे में बताती है। मनोज और उसकी माँ भी बाहर आते हैं और वो कुतिया का हालचाल जानने लगते हैं। अरे हाँ मनोज, अंजू बिटिया तो बिल्कुल सही कह रही है। ये कुतिया तो बहुत दिनों से भूखी लग रही है, साथ में गर्भवती है और कितनी कमजोर लग रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ खाने के लिए दर दर भटकेगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना लाई हूँ, खाओ जी भर के। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है तुम जैसे लोग इस दुनिया में अभी हैं, जो हम जैसे गरीब बेसहारा जानवरों पर तरस खाते हैं।
अरे माँ, देखो, ये तो बोलने वाली कुतिया है। ये बोल सकती है। ये जरूर कोई चमत्कारी कुतिया ही होगी। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छी कुतिया है। मुझे ये बहुत प्यारी लगी है। बाबा, अब हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। इसको अपने पास ही रखेंगे, अपने घर में। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी माँ को कुत्तों से कितनी नफरत है। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी कि हम इस कुतिया को यहाँ रखें। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस इसको यहीं पर रखना है। रहने दो बेटा, अंजू को इससे बहुत प्यार हो गया है। देख नहीं रहे हो कितने दिनों के बाद तो वो इसे देखकर खुश हुई है, वरना तो वो हमेशा डरी सहमी सी रहती है। अगर वो इसे देखकर खुश हुई है तो हमें इस कुतिया को घर में जरूर रखना चाहिए। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सोमा को खुद संभाल लूंगी। मैं खुद उससे बात कर लूंगी। मेरा नाम अंजू है। तुम्हारा क्या नाम है? और तुम पहले कहाँ रहती थी? खाना बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अंजू, मेरा नाम गंगा है। मैं जहाँ रहती थी पहले, वो गांव यहाँ से मीलों दूर है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़े दिन पहले उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहा। तब से लेकर अब तक मैं रहने के लिए किसी अच्छे घर की तलाश में हूँ और इधर उधर भटक रही हूँ। बड़ी मुश्किल और नसीबों से तुम्हारा घर मिला है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और साथ में तुम्हारा होने वाला बच्चा भी। जब आएगा तो हम तीनों खूब मस्ती करेंगे। अंजू गंगा के घर में आने से बहुत खुश हो जाती है। साथ में मनोज और उसकी माँ भी अंजू को खुश देखकर उसकी खुशी में खुश थे। लेकिन शाम को जब सोमा घर लौटती है, इन गली के कुत्तों ने तो जीना हराम करके रखा है। मन करता है एक एक को जहर देकर मार डालूं। क्या हुआ बहू, इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? शाम के समय इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? मुझे हर जगह चिंता देने वाले ही मिलते हैं। घर में आप लोग और बाहर नए नए ग्राहक और कुछ वो गली के आवारा कुत्ते। माँ, माँ, देखो तो आज हमारे घर कौन आया है। आज हमारे घर में गंगा आई है और ये हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहेगी। सोमा देवी जैसे ही गंगा को घर में देखती है तो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसे कुत्तों से बहुत नफरत थी। और जब वो अपने घर में कुतिया को देखती है तो उसका सारा गुस्सा अपनी सास और अपने पति पर फूटता है। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? इन कुत्तों ने मेरा जीना हराम करके रखा और तुम लोग कुतिया को घर में ले आए। आखिर क्या दुश्मनी है तुम लोगों की मुझसे? क्यों मेरी जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती? मैं कह देती हूँ, मुझे ये कुतिया इस घर में नहीं चाहिए। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम सबको उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगी। नहीं माँ, मुझे गंगा इसी घर में चाहिए। वो बहुत अच्छी है और साथ में बहुत जल्द उसे बच्चा भी होने वाला है। माँ, मुझे घर से नहीं निकाल सकते। हम लोग भी इतने पागल थोड़ी ना है। हमने भी इस कुतिया को बहुत सोच समझकर ही घर में रखा है। ये एक बोलने वाली चमत्कारी कुतिया है। जानती हो तुम, हमने इसे घर में क्यों रखा है? क्योंकि आए दिन तुम शिकायत करती रहती हो कि ठेले पर तुम्हें आवारा कुत्ते बहुत तंग करते हैं और तुम्हें चिकन बनाने नहीं देते, जिससे तुम्हारे काम में रुकावट आती है। काम करते समय तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। ये चमत्कारी कुतिया तुम्हारी मदद करेगी। ये कुत्तों की भाषा को समझती है, उन्हें समझा बुझा के ठेले से दूर रखेगी और उन्हें भगाने का काम करेगी। अरे इससे बढ़कर और क्या चाहिए भला हमें? बस घर का एक कोना और 2 समय की रोटी ही देनी है इसे। सोमा पहले तो गंगा को घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं होती है, तो वो गंगा से काम लेने के लालच में गंगा को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर ये हमारे किसी काम आ सकती है तो मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कुतिया बाकी कुत्तों की तरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मुझे कोई भी गलती दिखी तो मैं इसे अपने घर में एक पल भी नहीं रखूंगी। समझा देना इसे। नहीं मालकिन, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। आपको कभी भी मेरी ओर से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे 2 समय का खाना और फिर मुझे और मेरे बच्चे को घर का एक कोना चाहिए। साथ में मैं आपके घर की रखवाली करूंगी और जो आप काम करवाएंगी वही करूंगी। आवारा कुत्तों को आपके चिकन वाले ठेले से भी दूर रखूंगी। क्या सोमा देवी अपने पति और सास को कभी ताने मारना बंद करेगी? और क्या गर्भवती गंगा को भी दिल से अपनाकर अपने घर में शरण देगी? इस कहानी में आगे क्या होगा, ये हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे।